कांग्रेस ने इस बार वहां प्रयास भी उस लेवल से किया है जैसे उन्हें सत्ता मिल रही है। विपक्ष की राजनीति से निकलकर सत्ता में आना है तो उसे राज्यों के चुनाव जीतने होंगे। कांग्रेस अगर हार जाती है तो कांग्रेस के पास वो फेस नहीं रहेगा कि वो लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष को लीड कर सके। तो कर्नाटक का ही चुनाव अगर कांग्रेस हार जाती है, बीजेपी के 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुना नहीं पाती है, तो वो देश लीड करने का एक नैतिक अधिकार जो पार्टी का है कि विपक्ष को लीड करने का नैतिक आधार वो खो देगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर आज मतदान खत्म हो चुका है और 1985 से ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन होता रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसी इतिहास को कर्नाटक बरकरार रखने वाला है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, क्या लगता है, कांग्रेस जीत रही है, जीतती हुई दिख रही है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका देश की राजनीति पर? कांग्रेस के लिए ये जो चुनाव है कर्नाटक का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक को अगर देश में विपक्ष की राजनीति से निकलकर सत्ता में आना है तो उसे राज्यों के चुनाव जीतने होंगे। ये बात कांग्रेस बखूबी समझ रही है, इसलिए कांग्रेस ने इस बार वहाँ प्रयास भी उस लेवल से किया है जैसे उन्हें सत्ता मिल रही है। वो एक माहौल बनाया, 40% वहाँ की भाजपा सरकार कमीशन लेती है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। साबित होता है नहीं होता है वो अलग है, लेकिन कांग्रेस ने ये इस बार चुनाव जो लड़ा है वो ठीक से लड़ा। तो कांग्रेस ये चाहती है कि उसकी सरकार कांग्रेस में कर्नाटक में लौट आए, जिससे उसे आगे के चुनावों में जाने का बल मिले। एक हारती हुई पार्टी का जो ठप्पा है कांग्रेस पे वो हट जाए। कांग्रेस चाहती है कि उसे जीत सिर्फ अभी हाल के चुनावों में सिर्फ उसे जीत मिली हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। छोटा राज्य था, कह सकते हैं कि छोटे राज्य में कम मार्जिन पर इधर उधर हो जाता है, वो चीज़ हुआ होगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज करे और ठीक ठाक मार्जिन से दर्ज करे, ताकि वो आगे पॉलिटिक्स अपनी चेंज कर सके। अच्छा, ऐसा भी है कि इस बार देखने को हमें मिला कि जो कर्नाटक में कांग्रेस काफ़ी संभल कर कदम बढ़ाती हुई दिख रही थी, पूजा पाठ में भी लीन दिख रही थी। हमने देखा कि डीके शिव कुमार वो कई जगहों पर पोस्टर्स में नजर आए पूजा पाठ करते हुए, बहुत बिजी दिख रहे थे। तो क्या लगता है ये भी, इसका भी इम्पैक्ट कुछ? कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही है वो क्लियर रही है, वो किसी पर्सनल अटैक की तरफ नहीं बढ़ी। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जुबान फिसली भी थी, लेकिन तुरंत उन्होंने वापस लिया और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए। उसके बावजूद संप्रभुता वाला जो ट्वीट है कांग्रेस का वो विवाद में है, लेकिन तब तक चीज़ें निकल चुकी थी, आज वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है। तो अब जो है कांग्रेस का ये लड़ने का जो स्ट्रेटजी रही है वो एक जीत की तरह रही है। वो इस चक्कर में वो आगे बढ़ी है ताकि वो भाजपा को सत्ता से हटाकर, एक तो कर्नाटक का ये आपने बताया भी कि कर्नाटक का एक ये ट्रेंड भी रहा कि कर्नाटक में चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो रिपीट नहीं होती है। तो कांग्रेस उस ट्रेंड को बरकरार रखे और खुद एक सत्ता में आकर एक बड़ा राज्य अपने पास ले ले, जो अभी कांग्रेस के पास नहीं है। अच्छा, कर्नाटक में 29 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अलग अलग विजेता रहे हैं, कभी भी वो सेम नहीं रहे विजेता। तो क्या ये भी है, एक 29 सीट भी अहम वजह रही? कांग्रेस के पास वहाँ वैक्यूम स्पेस है, नेताओं की उनके पास कमी नहीं है। भाजपा ने जो क्राइसिस, लीडरशिप की क्राइसिस जो दिखाई है, जैसे येदियुरप्पा का हटाकर बसवराज बोम्मई को ले आए, फिर से जगदीश शेट्टर नाराज होकर कांग्रेस में चले गए, तो ले देकर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि भाजपा में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कांग्रेस उसका लाभ उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसने इस बार लड़ाई ठीक से लड़ी है। जीत हार 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लड़ाई ठीक से लड़ी है। ठीक है, अब ये जीत हार, सही आपने कहा कि जीत हार तो 13 को पता चलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस हार जाती है तो उसका इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर कैसे पड़ेगा? यहीं से ये चीज़ें बदलेंगे। आज जो 10 मार्च को जो 10 मई को वोटिंग समाप्त होने के बाद अब चीज़ें लोकसभा इलेक्शन की तरफ ड्राइव होंगी। कांग्रेस अगर हार जाती है तो कांग्रेस के पास वो फेस नहीं रहेगा कि वो लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष को लीड कर सके, क्योंकि विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, यानी कि केंद्र के विपक्ष, भाजपा के विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, उन लोगों ने क्लियर एक ही स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया है कि संपूर्ण विपक्ष की एकता हम स्टैब्लिश करें। लेकिन स्टैब्लिश करने में कांग्रेस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस एक से अधिक कई राज्यों में एक्टिव है। जब कांग्रेस एक्टिव है तो कांग्रेस ही लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को लीडर ये क्षेत्रीय दल मानना नहीं चाहते हैं।
कांग्रेस अपनी तरफ से सोचती है कि हम ज़्यादा राज्यों में हैं, ज़्यादा राज्यों में प्रभावी हैं तो हम लीड करें। लेकिन अगर कर्नाटक का ही चुनाव अगर कांग्रेस हार जाती है, बीजेपी के 4 साल 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुना नहीं पाती है, कर्नाटक जैसे राज्य में हार जाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो वो देश लीड करने का एक नैतिक अधिकार जो पार्टी का है कि विपक्ष को लीड करने का नैतिक आधार वो खो देगी। तब उसे प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावेदार थोपने का अधिकार नहीं रहेगा, नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन चीज़ें किस तरह से ड्राइव होंगे ये आगे पता चलेगा। अभी और भी चुनाव इस साल होने हैं। अच्छा, कांग्रेस की जीत या हार का इम्पैक्ट बाकी स्टेट्स स्पेशली बिहार में क्या इम्पैक्ट? देखिए, बिहार में इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि क्या है कि 2024 के लिए सबसे पहले बिहार में प्रयास शुरू हो चुका है। 2024 के लिए नीतीश कुमार हो सकता है कि पीएम कैंडिडेट बन जाएं, वो प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले, कल वो नवीन पटनायक से मिले थे और कल वो शरद पवार से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। लगातार 5-6 मुख्यमंत्रियों से या 6 बड़े नेताओं से वो मिल चुके हैं। लेकिन क्या है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत जाती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को अपना लीडर चाहिए होगा विपक्ष को लीड करने के लिए। जबकि नीतीश कुमार की जो कोशिश है या नीतीश कुमार को खुला समर्थन देने वाले तेजस्वी यादव, आरजेडी जैसी पार्टियों की जो कोशिश है वो ये रहेगी कि नीतीश कुमार लीडर बने। लेकिन कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती है तो नीतीश कुमार के लीडरशिप पर सबसे बड़ा खतरा वही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि नहीं, हमने चुनाव हारना छोड़ दिया है, अब हम जीत रहे हैं, हम राजस्थान भी जीतेंगे, हम छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। कांग्रेस ये कहेगी, तब नीतीश कुमार को ये मना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर कांग्रेस यहाँ जीत जाती है, आगे हार जाती है तो भी दिक्कत है। लेकिन अगर कांग्रेस चारों चुनाव ये जीत जाती है या 4 में 3 भी जीत जाती है बड़े मार्जिन के साथ, तो कांग्रेस के पास एक नैतिक बल रहेगा। कांग्रेस 2024 में लोकसभा में बहुत स्ट्रांग दिख सकती है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये एक खास वो उस नीतीश कुमार जो कहते रहे हैं वो नहीं करें तो ये बहुत असंभव नहीं है। कई बार आपने भी खबरें की होंगी, उसमें देखिए नीतीश कुमार कहते रहे कि शराबबंदी वाले मामले में हम मुआवजा नहीं देंगे, दिया। नीतीश कुमार कहते रहे कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो गए, महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, फिर गए। तो आज पीएम नहीं बनेंगे तो वो थोड़ा ना कहना कि हमको पीएम बनना ही नहीं है। अगर परिस्थितियां उस अनुरूप हो जाएंगी तो वो करेंगे क्या? कांग्रेस को पीएम कैंडिडेट नहीं मानेगा कोई, और मोदी को रोकना ही है, भाजपा को रोकना ही है। बात इनके चेहरे पर बनेगी, इनके सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस है ये पीएम बनेंगे। पीएम कौन नहीं बनना चाहता है? ऐसा कोई नहीं है जो पीएम नहीं बनना चाहता है। परिस्थितियां आज नहीं है इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, कल परिस्थितियां हो जाएंगी तो खुला बोलने लगेंगे। ठीक है, तो 13 मई को पता चलेगा कि किसकी जीत किसकी हार होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।